अभी हाल फिलहाल में आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का पूरा कब्ज़ा हो चुका है। अब पूरा कब्ज़ा हो चुका है तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो दुबई भाग चुके हैं, ठीक है। वो यहाँ से बचकर अब आखिर पूरा मामला क्या है, तो इसको हम विस्तार में समझाने के लिए ऑलमोस्ट 3 वीडियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। और आज इस टॉपिक में हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट गंगा। तो अगर हम लोग विश्व नक्शे में अफ़गानिस्तान की बात करें तो इंडिया से बस कहा जाए तो सटा ही हुआ है, लेकिन ये मुख्य बॉर्डर अपना शेयर चाइना और पाकिस्तान के साथ करता है। देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान रहा, ठीक है, और ये चाइना। चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान है ना, वो सेंट्रल साउथ एशिया का एक देश है, ठीक है। और ये जो अपना बॉर्डर है साउथ ईस्ट से पाकिस्तान की तरफ शेयर करता है, वेस्ट से ईरान की तरफ, नॉर्थ से ताजिकिस्तान वगैरह की तरफ करता है, और नॉर्थ ईस्ट से करता है चाइना की तरफ। अच्छा, अगर हम यहाँ के पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ के पॉपुलेशन 31 लाख के आसपास है, ठीक है। 2020 का जो स्टेटमेंट है उसमें 31 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो वो हो जाता है 48.08 किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, ठीक है। अगर टोटल हम लोग यहाँ की जो एरिया है, टोटल एरिया की अगर बात करें तो ये हो जाता है अब 6 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये पूरा जो एरिया हो जाता है। 6.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का ये पूरा एरिया हो जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी काबुल है, और इसमें रिलीजन अगर मुख्य धर्म की बात करें तो वो इस्लामिक धर्म है। 99.7% यहाँ पर इस्लामिक धर्म है, और 0.3% यहाँ पर अदर है। अगर हम लोग अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, देखिए दोस्तों ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री, ठीक है। और इसको हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी इस पे किसने किसने शासन किया, तो देखिए इसका जो अफ़गानिस्तान का जो हिस्ट्री है वो इतना सहज नहीं रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने किसी के सामने घुटने टेका ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि अभी तक अफ़गानिस्तान जिस प्रकार से अभी अपना ये थी तालिबान के सामने झुका हुआ, आज तक वो कभी नहीं झुका था। एक ये बहुत प्रसिद्ध एक यहाँ पर 1880 में एक कार्टून बना था, ठीक है। अब इस कार्टून में आपको ना ईस्ट में रसिया और साउथ में और आपको साउथ में यहाँ पर ब्रिटिश दिखाया गया था। अब आखिर क्यों दिखाया गया था साउथ में एशिया और साउथ में ब्रिटिश और ईस्ट में रसिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए 19th सेंचुरी में यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं। हम 19th सेंचुरी में ऑलमोस्ट हर जगह ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश का शासन था। फिर 20th लेकिन वो भी उनके हाथ कुछ लगा नहीं, वो चले जाते हैं, ठीक है। 20th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन आता है, सोवियत संघ आता है, लेकिन उसको भी बेइज्जत होकर जाना पड़ता है। फिर यूएसए आता है और फिर उसका भी वही हाल होता है, ठीक है। एक 1880 में एक अलेक्जेंडर बर्न नाम का एक एक्सप्लोरर था, अलेक्जेंडर बर्न, ठीक है। अब ये रहा अलेक्जेंडर बर्न, ठीक है। तो ये आता है पूरा वहाँ पर अफ़गानिस्तान को देखता है, और ये और ये जब सेफ्टी जब होकर जब जाता है, जब साउथ कंट्री में, सॉरी वेस्टर्न कंट्री में, तो वहाँ पर इसका हीरो बन जाता है। क्यों हीरो बनता है? क्योंकि भाई उस समय अफ़गानिस्तान में जाना बहुत लोग चुनौती अपने आप को समझता था, ठीक है। तो वहाँ से वो लौट कर जब वो जाता है तो वो एक तरह का वो हीरो बन जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसने अफ़गानिस्तान पर एक बुक भी लिखता है, ठीक है। अब ये बात क्या होता है ना कि 1838 में
अब एक कोल्ड वार होता है। वार का मतलब कर इसको एंग्लो वार भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता है वार मोहम्मद खान और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है। मोहम्मद खान और ब्रिटिश के बीच में भी यहाँ पर वार होता है। मोहम्मद खान अपना लॉस हार जाता है, अपना पोजीशन को हार जाता है और ब्रिटिश वहाँ पर बैठ जाता है। अब ब्रिटिश क्या करते हैं ना कि अपना एक वहाँ पर पपेट को बैठाते हैं। पपेट मतलब उनका एक उनका किंग था, ठीक है। चापलूस की अगर बात करें तो चापलूस है, तो वो वहाँ पर वो गद्दी पर वहाँ बैठता है, शाह सूजा, ठीक है। देखिए ये रहा शाह सूजा और ये थे मोहम्मद खान, ठीक है। ये आप मोहम्मद खान को यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पर शाह सूजा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर बैठता है, लेकिन मोहम्मद खान इतना भी जल्दी हार नहीं मानता और क्या करता है, वो 3 साल बाद फिर वहाँ पर वार होता है, ठीक है। और 3 साल बाद जब वार होता है तो वो वार में मोहम्मद खान जो है वो जीत जाते हैं और सूजा जो तो वो मर जाता है। तो फिर मोहम्मद साहब को अपना जो कुर्सी है वो मिल जाता है, ठीक है। अब इसी वार को 1839 से 1842 में जो वार हुआ था उसको एंग्लो वार कहते हैं। फिर सेकंड एंग्लो वार हुआ था और थर्ड एंग्लो वार भी, उसको हम लोग आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर देखिए अब ये क्या होता है कि 1893 में इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच। देखिए इस बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए, लेकिन अब अगर हम पूरा डिटेल में कर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा और बहुत लेंदी बनेगा, इसलिए हम इसको बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ही बना रहे हैं, ठीक है। तो एक वहाँ पर इसके बीच में 1893 के बीच में यहाँ में ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर बनता है और जिसको डूरेंट लाइन कहा जाता है, ठीक है। अब डूरेंट लाइन बनता है, अब यहाँ तक आप समझ गए। और फिर गाजी उल्लाह खान वहाँ के नए बनते हैं वहाँ के नए बनते हैं किंग, ठीक है। ये बनते हैं 1919 से 1929 के बीच में, ठीक है। और बिगिन 6 मई वो क्या करते हैं कि वहाँ अब देखिए वो 1926 में उनकी जो एक वाइफ थी, वो वाइफ सूर्या जो थी वो वहाँ की नई क्वीन बनती है, ठीक है। अब उसको क्वीन का जो दर्जा 1926 में मिलता है। अब वो जो थी ना राजा जो अमरुल्ला खान थे, देखिए गाजी अमरुल्ला खान उनका पूरा नाम था, बहुत सारे बुक में अमरुल्ला खान ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो गाजी अमरुल्ला खान की जो पत्नी थी सूर्या, वो वहाँ की क्वीन बनती है। अब ये वहाँ की क्वीन बनती है तो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट फेस ये दोनों रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जितना भी इनकी जो पुराने वाली जो पीढ़ी थी वो एक से अधिक शादी की थी, लेकिन ये इस चीज़ को तोड़ देते हैं और ये एक शादी करते हैं। ये औरतों को मौलिक अधिकार देने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि औरत को अब अपना कपड़ा पहनने की, जिस तरह से वो कपड़ा पहनना चाहे वो पहन सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में कपड़ा पहनने पर बैन नहीं है। ये वो इस तरह से वो कपड़ा पहन सकते हैं, ये नहीं। तो ये चीज़ फिर ये क्या करता है कि एजुकेशन को लेकर कहते हैं कि भाई एजुकेशन हर किसी को मिलना चाहिए। ये सब चीज़ पर फोकस करता है। अब ये क्या हुआ कि भाई देखिए कहीं कुछ जब अगर कुछ होता है तो यहाँ पर कुछ धर्म के ठेकेदार पहुँच जाते हैं, वैसा ही धर्म के ठेकेदार इस यहाँ पर भी पहुँचते हैं। 1929 से 1924 के बीच में एक छोटा सा जंग होता है, वहाँ पर उनको सत्ता से हटाने के प्रयास किया जाता है, लेकिन वो हटते नहीं हैं। लेकिन फिर 1929 में फिर जंग होता है और वो वहाँ से हट जाते हैं। अब हटते हैं तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक बात कहा गया है कि जब वो हटते हैं तो वो इंडिया में भाग आते हैं और जहाँ उनकी बेटी होती है वो दोनों इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ पर उनकी बेटी होती है। अब जो बेटी है, देखिए इस क्रम में भारत में भी ब्रिटिश शासन था, ठीक है। तो और भारत में भी इस समय तक जो है आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलेशन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंडिया में आता है, अभी इनकी बेटी होती है यहाँ पे, वो बॉम्बे में होती है। तो वो बॉम्बे में होती है तो इसका नाम भी इंडिया रख देते हैं, जो अभी ब्रिटिश में है, ठीक है। हम अब मोहम्मद जाहिर खान जो हैं वहाँ पर नए के किंग बनते हैं। वो 1933 से 1973 तक बनते हैं और ये 40 साल के लिए बनते हैं। देखिए अब इनके कार्यकाल में बहुत चीज़ें हुई, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब इनके कार्यकाल में 1964 में डिसाइड किया गया कि भाई पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब हुए तो उसी तहत का कि भाई ये तो बस बोले थे ऑफिशियली कि 1964 में कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे, लेकिन ये बात के बहुत पक्के थे और 1965 में वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए भी। अब लेकिन वहाँ पर कुछ शर्त रखा गया था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कुछ शर्त रखा गया था कि भाई वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कोई रॉयल फैमिली पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं रहता, यानी पॉलिटिकल पद पर नहीं रह सकता है। अब आप लोग के दिमाग में बात आ रहा होगा कि मोहम्मद जाहिर साहब कौन थे, तो ये मैं ट्राई किया कि आप लोगों को उनका फ़ोटो दिखाऊं, ठीक है। फिर देखिए अब वहाँ पर दो पार्टी बन जाती है, ठीक है, PDPA और इस्लामिक पार्टी, दो वहाँ पर पार्टी बन जाती है दो। अब ये दो पार्टी का लास्ट में अहम रोल है। PDPA जो है वो कम्युनिस्ट हो जाती है बाद में, ठीक है, और इसके लास्ट में बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और फिर 1973 में मोहम्मद तुगलक खान वहाँ के नए रूलर बनते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई हम रिपब्लिक कैपिटल के रूलर हैं, यानी हमारा देश जो है पूरी तरह से रिपब्लिक हो चुका है, गणतंत्र हो चुका है और उसके हम नए रूलर हैं। अब देखिए रूलर का ना कि गलत होगा, क्योंकि अब तो यहाँ से प्रेसिडेंट बनना शुरू हो गया, क्योंकि अब यहाँ से प्रेसिडेंट की नींव रखा चुकी थी और वो जितने भी बने वहाँ पर प्रेसिडेंट बने। फिर इसके बाद वो 1978 में नए वहाँ देखिए ये कि मोहम्मद तुगलक खान को क्या हो, तो मोहम्मद तुगलक खान इस्तीफ़ा दे, बहुत लोग कहते हैं कि वो डेथ हो गए, उनको मार दिया गया। अब ये एग्जैक्ट नहीं मालूम है हम, क्योंकि हमको इनके बारे में कहीं से सोर्स नहीं मिला है, ठीक है, तो इनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं। नूर मोहम्मद तारिकी, अब वहाँ पर 1978 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैपिटल के वो नूर मोहम्मद तारिकी बनते हैं। अब देखिए नूर मोहम्मद तारिकी जब बनते हैं तो उनका एक्सेसिनेशन कर दिया जाता है, ठीक है, इनका एक्सेसिनेशन कर दिया जाता है 1979 में। देखिए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जिन्होंने अपने कार्यकाल में जितना भी इनका कार्यकाल हुआ उस कार्यकाल में ये बहुत वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट किए, शिक्षा पर जोर दिया। अच्छा कुछ जब ये यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर जब ये दोनों गाजी अमरुल्ला खान जो थे, जो भी यहाँ से जब वो भागे तो यहाँ पर जो धर्म के जो ठेकेदार थे इनका कब्जा हो चुका था, ठीक है, यानी अब वो जो डेवलपमेंट जो हुआ था, जो इन्होंने संघर्ष किया था, वो अब कहीं ना कहीं फिर से वापस आ गया था, ठीक है। अब वो फिर औरतों को वैसा ही धर्म में जो उलझ कर रहना पड़ता था, शिक्षा सबके लिए बराबर नहीं था, तो वो चीज़ यहाँ पर तो इन्होंने मोहम्मद तुगलक खान ने इसको हटाने का प्रयास किया था और बहुत इन्होंने काम किया, लेकिन बाद में इनका एक्सेसिनेशन इसके हफीज़ुल्लाह खान के तहत ने कराया था। तो अब हफीज़ुल्लाह जो खान थे वो एक ही बाद में यहाँ के रूलर बनते हैं। और हफीज़ुल्लाह खान, इसको हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हफीज़ुल्लाह खान जो थे वो नए वहाँ के एथी प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर यहाँ से देखिए अब इस समय ना एक पड़ोसी देश में एक एथी भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईरान वगैरह में कुछ वहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कुछ आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये जो सिमिलर यहाँ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये इश्यूज़ में बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या नूर मोहम्मद तारिकी की जो हफीज़ुल्लाह खान ने जो एक्सेसिनेशन किया था, तो क्या नूर मोहम्मद तारिकी निर्दोष थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी इन्हें मारने की बहुत प्रयास किए थे, ठीक है। तो आगे की जो कहानी है हम लोग 1979 के जो आगे की कहानी है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी जो तालिबान और जो अफ़गानिस्तान का जो मुद्दा है उसको होल मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।